हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्सल्स। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का यूपी बोर्ड का जो हमारा मॉडल पेपर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक मॉडल पेपर को सॉल्व किया था, होपफुली आपने वो देखा होगा वीडियो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आज से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पूरा पेपर है 3 आवर्स 50 मिनट का है और इसमें लगभग हमें पता है कि 70 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो होता है और 30 मार्क्स के इंटरनल प्रैक्टिकल्स टाइप में होते हैं। ठीक, और इस 70 मार्क्स में भी 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। देखो लिखा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। इनमें से कौन सा कैरेक्टर कांस्टेंट है? तो कैरेक्टर कौन सा है इसमें से? पहला वाला बी। ठीक, फिर देखो लिखा है व्हाट डज द वेरिएबल नेम स्टार्ट विद इन सी लैंग्वेज। ठीक, सी लैंग्वेज में जो आपका वेरिएबल नेम है वो किससे स्टार्ट हो सकता है? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डिजिट से, लेटर से, डॉलर सिंबल से या हैशटैग से। तो हमारा जो लेटर है इससे हम लोग अपने वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू आई प्लस प्लस। देखो आई प्लस प्लस के इक्विवेलेंट क्या होगा? ठीक है, देखो लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस आई लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये कि या फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन इक्वल, या फिर आई इक्वल टू आई माइनस वन, या आई इक्वल टू आई माइनस माइनस। तो क्या हो जाएगा हमारा? आई इक्वल टू आई प्लस वन, है ना। इट इज इक्विवेलेंट टू आई प्लस प्लस। फिर देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है इन विच डिफॉल्ट कीवर्ड इज यूज्ड। इनमें से किसमें डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है? तो हमारा जो स्विच केस है ना, स्विच केस के हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस के अंदर हम लोग डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर देखो लिखा है लीफो। लीफो स्टैंड फॉर, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बी ऑप्शन। फिर लिखा है देखो एरे 5 एंड 9 विल रिजर्व स्पेस ऑफ। देखो जब भी कभी भी एरे का ऐसा सीन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कितना आएगा? 5 9 45, 45 क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल करना है। देखो क्या करना है यहाँ पे क्या देखो फंक्शन में है एक कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस है और यहाँ पे वो भी से बंद हुआ है, तो ये तो होगा नहीं हमारा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा, यहाँ पे स्मॉल लगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे दोनों बिग ब्रैकेट है तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका? ऐड, है ना। ये करेक्ट वे है फंक्शन को लिखने का। ठीक, फिर देखो लिखा कॉलिंग द फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड। फंक्शन को कॉल करना, किसी एक अदर फंक्शन को कॉल करना किसी एक फंक्शन के थ्रू क्या कहलाता है? नेस्टिंग फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देना, रिकर्शन क्या होता है? जब हम किसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं, है ना, फंक्शन को अंदर फंक्शन को ही कॉल कर लेते हैं तो होता है रिकर्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अदर फंक्शन कॉल हो रहा है किसी अदर फंक्शन के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट प्लेस इन अ सी प्रोग्राम। देखो सी प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है strcmp, कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एबीसी है और एबीसी। हम जानते हैं जब भी कभी भी strcmp का यूज किया जाता है तो अगर दोनों वैल्यूज क्या है? इक्वल है। अगर दोनों वैल्यूज क्या है? इक्वल है तो क्या देगा आउटपुट हमारा? जीरो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? ये जीरो प्रिंट कर देगा। ठीक, फिर देखो लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ सी प्रोग्राम विद द स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे आपका ये पूरी स्ट्रिंग दी गई है, इसका आउटपुट क्या होगा? देखो क्या str AEIOU। ठीक, प्रिंटफ यहाँ पे दिया है, जीरो दिया। देखो ऐसे तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए AEIOU, बट आप इस प्रोग्राम में ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे जो इसका सेमी कोलन है वो नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे क्या शो करेगा? यहाँ पे ये ईयर को शो करेगा। तो आपका इनमें नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी डिराइव्ड बाय, है ना। जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं इनको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो हम लोग इसको इनम के थ्रू भी कर सकते हैं, टाइप डिफ के थ्रू भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब क्या होगा हमारा जो ऑल ऑफ दीज है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन विच ऑपरेटर इज यूज टू कनेक्ट स्ट्रक्चर टू इट्स अ मेंबर नेम, है ना। इनमें से किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है? इसका किया जाता है डॉट ऑपरेटर का। देखो लिखा है व्हाट इज अ वाइल्ड पॉइंटर। ठीक, इनमें से वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है? द पॉइंटर विच इज वाइल्ड इन नेचर, विच हैज नो वैल्यू, विच इज नॉट इनिशियलाइज, एंड विच इज पॉइंटर विच इज नॉट इनिशियलाइज, है ना। इट इज अ। फिर देखो लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड आपका दिया है, इसका आउटपुट क्या होगा? देखो यहाँ फ्रंट डी दिया है, साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर, यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर। देखो अब देखो यहाँ पे साइज खाली इनका प्रिंट करना है तो मतलब क्या होगा? साइज कितना होता है इनका? 2, तो 2,2 यहाँ पे आउटपुट हमारा हो जाएगा। ठीक, देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोड विच इज यूज टू ओपन एंड एग्जिस्टिंग फाइल और बोथ रीडिंग और राइटिंग, है ना। रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी किसका यूज करते हैं? यहाँ पे किसका यूज करेंगे, है ना, W+ का। फिर देखो लिखा है सेलेक्ट अ फंक्शन विच इज यूज टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल और बोथ फॉर रीडिंग और राइटिंग। दोनों फाइल को रीडिंग या फिर हो या फिर राइटिंग हो ना, इन दोनों को ओपन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? F gets।
फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है हु इज नोन एज अ फादर ऑफ अ एआई, है ना। फादर ऑफ एआई किसको कहा जाता है, तो जॉन मैक कार्थे, है ना। फिर देखो लिखा है सिविल एविएशन CAR इज पब्लिश्ड बाय, है ना। इसको पब्लिश कौन करता है, पब्लिश करता है इसको डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स या फिर सेंट्रल वर्क्स डिपार्टमेंट। तो जो हमारा ये आपका CAR है, इसको कौन कौन करता है, पब्लिश करता है, पब्लिश CAR, है ना, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक। फिर देखो कह रहा है कि इफ इट इज इजी फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इंटर अ मार्केट, है ना, जो थ्रेट्स हैं नए कंसिडर की वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए हाई। ठीक। फिर देखो लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ अ IT लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लेजिस्लेचर, है ना। जो भी IT लॉ है जो कि इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर काम करता है, तो वो कौन सा हमारा है, इंडिया टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000, है ना, ये हमारा काम करता है। ठीक। तो ये हमारे आपके MCQs हो गए। हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर्स पे। देखो ध्यान समझना शॉर्ट आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि व्हाट डज अ साइबर क्राइम मीन, आखिर जो साइबर क्राइम है इसका मतलब क्या होता है। तो साइबर क्राइम रिफर टू क्रिमिनल एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क। देखो क्या होगा, साइबर क्राइम कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज, बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, 1 लाइन के आंसर्स हैं, इनको आप नोट डाउन करके इजीली याद कर सकते हैं ना। साइबर क्राइम होता क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो कनेक्ट रहती हैं इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर डिजिटल नेटवर्क्स के थ्रू। ठीक है। तो क्या कह रहा है CIA थ्रेट, तो CIA थ्रेट क्या होता है, कॉन्फिडेबिलिटी, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये हमारा क्या होता है CIA, है ना। ये CIA थ्रेट के अंदर ये 3 चीजें हमारी अवेलेबल रहती हैं। देखो फिर लिखा है व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और अ वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेट्स ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स टिपिकली बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखो मतलब कोई भी करेंसी हो, कैसे फॉर्म में हो, करेंसी है डिजिटल फॉर्म में है ना, कि क्या कहलाएगी, हमारी क्रिप्टो करेंसी कहलाएगी। फिजिकली कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ होगा वो हमारे सिस्टम पे या नेटवर्क पे या कल हम लोग कह लें कंप्यूटर पे हमारा होगा। कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल में आप इसके बिटकॉइन वगैरह, है ना, बिटकॉइन हो गया आपका, या आपका डॉग कॉइन हो गया, है ना, ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डॉग कॉइन वगैरह। ठीक है, इसके क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखो लिखा है व्हाट इज द 4 मेन काइंड ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के 4 मेन काइंड क्या क्या हैं आपके, देखो पहला आपका आएगा बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, फिर बिजनेस टू बिजनेस B2B, फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C और कंज्यूमर टू बिजनेस, है ना, C2B। ये हमारे क्या है, 4 मेन काइंड है किसके, ई कॉमर्स के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है कि बोर्ड में इसको शॉर्ट में, हो सकता है लॉन्ग में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो कह रहा है कि व्हाट आर द मेन 4 टाइप ऑफ द ड्रोन, ना ड्रोन की कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला होता है आपका मल्टी रूटर। ठीक है, मल्टी रूटर के अंदर क्या होगा, सारे सिंगल से लेके सब इसी के अंदर आ जाएंगे। फिर आपका होता है फिक्स्ड विंग ड्रोन, फिर आपका आता है सिंगल रूटर हेलीकॉप्टर ड्रोन, है ना, और फिर आपका आता है फिक्स्ड विंग हाइब्रिड ड्रोन। ठीक, ये आपके जो 4 मेन क्या है कैटेगरीज हैं जो आपकी ड्रोन्स के अंदर देखी जाती हैं। ड्रोन्स वाली पूरी लेक्चर आपका अलग से पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और बाकी आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो फिर लिखा है विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर AI के लिए कौन सी लैंग्वेज क्या दी है, तो पाइथन। जो पाइथन लैंग्वेज हमारी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है इसके लिए, AI प्रोग्रामिंग के लिए। इसके अलावा जो हमारी जावा है, C++ है, और जो R है ना, इसको भी हमें टिपिकली कहीं कहीं थोड़ा बहुत देखने को इसका भी हमें मिलता है। ठीक, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ना, इनका को मैच करना है। देखो मैं बताया कि डबल कितने बाइट होंगे, 8 बाइट, फ्लोट आपका 4 बाइट करता है, वाइड क्या करेगा आपका 0 बाइट करेगा, और जो कैर है वो क्या करेगा 1 बाइट की जो भी डेटा है आपका वो स्टोर करेगा। फिर देखो लिखा है कंडीशन इज चेक इन विच लूप, जो किस लूप में हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं। देखो कोई भी लूप हो गए, लिखा है कंडीशन इज इन इफ स्टेटमेंट और लूप स्ट्रक्चर वाइल, है ना, क्या होगा, देखो वाइल लूप हो गया, आपका फॉर लूप हो गया, इन सब में क्या होगा, कंडीशन की जांच की जाती है ना, कंडीशन की चौक को जो है हम लोग चेक करते हैं। ठीक, देखो लिखा है डिफाइन एरे। एरे क्या होता है ना, सेम डेटा टाइप, ये बात याद रखना, एरे के साथ क्या होगा, सेम डेटा टाइप। जब भी कभी भी एक ही डेटा टाइप के सारे वेरिएबल क्या होंगे, असाइन किए जाएंगे किसी एक वेरिएबल के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरे कहेंगे ना। देखो लिखा है एन एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ईच आइडेंटिफाइड बाय द इंडेक्स और अ की। ठीक ठीक, सेम डेटा टाइप के सारे एलिमेंट को इजीली स्टोर करना क्या कहलाएगा, आपका एरे कहलाएगा। फिर क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है,
बट द यूज ऑफ अ नल कैरेक्टर, देखो नल कैरेक्टर यूज क्या होता है, लिखा है द नल कैरेक्टर इज यूज्ड एज स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, है ना। इट इंडिकेट द एंड ऑफ, मतलब कोई स्ट्रिंग चल रही है और हमें वो यहाँ पे शो करना है क्या कि जो स्ट्रिंग है हमारी वो क्या हो गई है, अब एंड हो गई है, वो अब बंद हो गई है, तो हम क्या करेंगे, नल कैरेक्टर का यूज करेंगे, /0 का यूज करेंगे, ठीक है। फिर देखो आपके आते हैं शॉर्ट आंसर्स, दीस आर द आई थिंक 2 मार्क्स क्वेश्चंस। देखो कह रहा है कि व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर, देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। लॉजिकल ऑपरेटर द सी कौन से होंगे, लॉजिकल एंड हो गया आपका, लॉजिकल और हो गया, और लॉजिकल नॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका लॉजिकल एंड ठीक, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। एंड क्या करेगा, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, इफ बोथ कंडीशन ट्रू, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब इधर वाली भी ट्रू है और इधर वाली भी ट्रू है, यहाँ बीच में एंड लगा हुआ है, तो क्या करेगा, तभी ये इसका आउटपुट जो होगा फाइनल वो 1 आएगा, ट्रू आएगा। और में क्या होगा, इफ एनी वन इज ट्रू, है ना, अगर कोई भी एक तरफ की भी क्या है, ट्रू है। मान लो कोई भी आपका, देखो यहाँ पे आपका ऑर्बिटर दिया हुआ है, एक कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, चाहे ये वाली सही हो जाए चाहे ये वाली सही हो जाए, ठीक है, तुम्हारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और क्या करेगा, जो नॉट ऑपरेटर है वो अगर ट्रू है तो क्या दे देगा आउटपुट, फॉल्स, और अगर फॉल्स है, ठीक, फॉल्स, तो क्या दे देगा आउटपुट आपका इसका, ट्रू दे देगा। क्लियर, ठीक, आगे देखो, है ना। देखो कोई फंक्शन बना हुआ है, आपको सिंपल प्रोग्राम बना हुआ है लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर का, है ना। इसको थोड़ा आप लोग चीज़ें समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे a=1 दे दिया गया है, b=0 दे दिया गया है। कंडीशन देखो यहाँ पे लिखी गई है ना, a, b की। देखो क्या, अगर दोनों इक्वल है तो क्या दिखा देगा, इक्वल तो है नहीं भाई, तो ये ना ये ट्रू है ना ये ट्रू, तो क्या दिखा देगा, फॉल्स, 0 दिखा देगा आउटपुट में। देखो यहाँ पे क्या लॉजिकल और में, ये तो 1 है, ये क्या है आपका 0 है, 1 है ये 0 है, मतलब कोई एक तो ट्रू है कम से कम, तो क्या दिखा देगा, ये 1 दिखा देगा आपको आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे a है क्या, a1 है, नॉट आ गया तो क्या दिखा देगा आंसर, उल्टा 0 दिखा देगा, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोग्राम बना हुआ है आपका लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर का। देखो लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग अ स्ट्रिंग फंक्शन, है ना। देखो ये आपका क्या है, टर्बो, है ना, स्कूलों में बहुत यूज किया होगा टर्बो C++, ठीक। टर्बो का प्रोग्राम है, टर्बो प्रोग्राम ये बना हुआ है। देखो क्या लिखा है, करना है हमें स्ट्रिंग को रिवर्स, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बहुत सारा प्रोग्राम है। देखो हेडर फाइल स्टार्ट करो, stdio conio और string.h, ठीक। एक हमने कैरेक्टर असाइन कर लिया यहाँ पे, a हैंडर देके आए में, इंट हमने एक ले लिया नंबर, ठीक, इंडिविजुअल टाइप का नंबर ले लिया, वैसे इसका कोई यूज नहीं है, ठीक, कोई यूज नहीं है, तुमको हटा सकते हो यहाँ से, ठीक। देखो फिर क्या करा हमने, क्लियर स्क्रीन कर दिया, एक स्ट्रिंग कराई यूएफ इनपुट, सिंपल, एक स्ट्रिंग कराई इनपुट, उसको हमने स्ट्रिंग को स्कैन कर लिया फिल्टर लगा के, strrev फंक्शन दे दिया हमने रिवर्स कराने के लिए, क्या हुआ, स्ट्रिंग में रिवर्स हो गई और हमने इसी स्ट्रिंग को यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करा दिया, है ना। वेरी सिंपल प्रोग्राम एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक। सिंपल प्रोग्राम है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। फिर देखो आगे कह रहा है कि स्ट्रक्चर में और यूनियन में अंतर क्या क्या है। देखो स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, पहले बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन की। देखो क्या कह रहा है, एलोकेट मेमोरी फॉर ईच मेंबर इंडिविजुअली एंड टोटल मेमोरी। देखो चलो ठीक है, कहानी लिखी हुई है, पढ़ लेना। आते हैं प्रोग्राम पे, समझते हैं कि आखिर जो ये स्ट्रक्चर है और जो ये यूनियन है, ये दोनों चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम कह रहा है यहाँ पे, देखो स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, ये कमेंट हमारी दी गई है। हमने क्या किया, स्ट्रक्चर पॉइंट नाम का डिफाइन कर लिया हमने। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर को इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है, दो वेरिएबल, दो अलग अलग डेटा टाइप में हमने दो अलग वेरिएबल ले लिए। देखो यहाँ पे यूनियन ले लिया, ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो स्ट्रक्चर को कॉल कर रहे हैं, पॉइंट स्ट्रक्ट दिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट फॉर द स्ट्रक्चर। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे दोनों में क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे हो गया स्टोर, इसका यहाँ हो गया स्टोर, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है, देखो यूनियन। देखो यूनियन के लिए भी हमने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया और, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने एक ही साथ में एक्स भी ले लिया है और वाई भी ले लिया है, ठीक। यहाँ देखो फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ पे फिर इन्होंने एक्स को लिया पहले, और फिर देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्रिंट करा दिए, किसके, स्ट्रक्चर वाले, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले, इसको यहाँ प्रिंट करा दिया है। और यहाँ पे एक्स का देखो लिया है यूनियन में, और यहाँ पे यूनियन में लिया है वाई का, ठीक है। देखो और जब इनको हम प्रिंट कराएंगे, इसका एक अलग से वीडियो यहाँ पे पड़ जाएगा, स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या क्या है एक्चुअली में, ठीक है। देखो
अब जब इनको हम दोनों को प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रक्चर में जो दोनों अलग अलग आउटपुट दिखा देगा, बट जब बात आएगी यूनियन की तो जो हमारा ग्रेटर देन होगा या जो हम लोग लास्ट में इनिशियलाइज करेंगे, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे 4 इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ पे 5 कर लिया, तो हम प्रिंट कराएंगे इसको तो क्या दोनों में 5,5 ही आउटपुट आएगा। यही क्या है डिफरेंस है इसका स्ट्रक्चर का और यूनियन का, कि जो यूनियन है वो एक टाइम में एक ही वेरिएबल को असाइन कर सकता है कि वैल्यू को ले सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल टाइम में अलग अलग वैल्यूज को असाइन कर सकता है। ठीक है, देखो आगे आओ। प्रिंट करनी है टेबल किसकी, एन की टेबल प्रिंट करनी है। बहुत सिंपल प्रोग्राम, हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, एक वेरिएबल एन को असाइन कर लिया हमने, उसको स्कैन करा लिया, इनको हमने यहाँ पे क्या किया, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया लूप को अपने। ठीक है, कहाँ तक की, 10 तक की। और क्या किया देखो यहाँ पे हमने अपना फंक्शन लगा दिया फंडालिटी इनटू फंडालिटी को। अब मान लो सपोज करो यहाँ हमने दिया 5, ठीक, यहाँ हमने स्कैन दिया 5, इसने क्या किया एन में 5 स्कैन कर लिया। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, परसेंटाइल डी में क्या है, पहले वाले में एन मतलब 5 आ जाएगा, इनटू निशान लग जाएगा क्रॉस। अब देखो डी में क्या है, यहाँ पे डी में जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो कर रहा है आई की, तो अभी आई में क्या है, आई में जब लूप चलेगा पहली बार तो क्या चलेगा 1 चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू, फिर क्या इसका आउटपुट क्या देगा एन इंटू वाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 5। ठीक, इस तरह से चलेगा लूप अगली बार, तो यहाँ पे आई में 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 कर देगा, फिर आपका आई में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा तो 15 कर देगा, और एवरेज चलता हुआ आपका लूप 5 इंटू 10 इंटू 50 तक लूप आपका पूरा पूरा चलेगा। क्लियर, और आपकी जो टेबल है वहाँ पे पूरी प्रिंट हो जाएगी एन की। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे चांसेस हैं इस प्रोग्राम के आने के। ठीक, देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट आर द 2 ways टू फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज, है ना, किसी फाइल को किन 2 तरीकों से हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। तो पहला क्या आपका है सीक्वेंशियल एक्सेस, डेटा इज स्टोर्ड इन अ लीनियर सीक्वेंस एक्सेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक, पहले स्टार्ट से लेके एंड तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्सेस करेंगे डेटा को। रिकॉर्ड्स आर रीड और रिटन सीक्वेंशियली, है ना, सीक्वेंसफुल तरीके से क्या होगा, इनको हम लोग रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं विद नो रैंडम एक्सेस, कोई रैंडम एक्सेस में नहीं होगी। फिर फॉर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग टास्क, ठीक, एक के बाद एक स्टेप यहाँ पे लिए जाएंगे। फिर देखो क्या आता है आपका सेकंड में, आपका आता है रैंडम एक्सेस, है ना, इसमें क्या होगा, हम लोग अपनी फाइल को या डेटा को रैंडमली किसी बिना किसी सीक्वेंस के एक्सेस कर सकते हैं। क्या होगा, आपका रैंडम एक्सेस हो जाएगा। ईच रिकॉर्ड है भाई यूनिक आइडेंटिफायर, यहाँ पे क्या था कि एक सिंगल आइडेंटिफायर था जो पूरे फाइल के पूरे रिकॉर्ड्स के लिए काम में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर एक रिकॉर्ड का अलग अलग क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा, इनेबलिंग दैट डायरेक्ट एक्सेस, ताकि जो डायरेक्ट एक्सेस है वो हमारी इनेबल हो जाए। suited for the task requiring quick and direct access to specific data। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए क्या है, ये जो आपकी प्रोसेस है ये सिंपल होती है, अच्छी होती है। ठीक है, देखो आंसर को अपने पॉइंट वाइज इसी तरह आपको इनिशियलाइज करना है। हेडिंग पड़ी हो 3 पॉइंट लिख दिए, हेडिंग डाल दिए, क्या करें आप 3 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है आपका वो आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, देखो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंटेलिजेंट एजेंट इन एआई एंड वेयर दे आर यूज्ड, है ना, कहाँ देखो यूज होते हैं। तुम डाली पहले हेडिंग क्या, इंटेलिजेंट एजेंट इन एआई, देखो होते क्या है पहले, एन इंटेलिजेंट एजेंट इन इज अ सिस्टम दैट परस्यू इट्स एनवायरनमेंट, मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। ठीक है, देखो मतलब ऐसा सिस्टम क्या होगा, एक सिस्टम होता है इंटेलिजेंट एजेंट, करता क्या है वो इन्वायरमेंट को परस्यू करता है, देखता है उसके तरफ इन्वायरमेंट कैसा है, डिसीजंस को लेता है ना, मेक डिसीजन एंड टेक्स एक्शन, और क्या करेगा एक्शन को वो तुरंत लेगा, टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इट हैव एबिलिटी टू गैदर इन्फॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड एक्ट फॉर अ गोल अटेनमेंट। ठीक है, इन सब के लिए क्या होगा, यही था आपका जो इंटेलिजेंट एजेंट है वो उसका यूज होता है। देखो लिखा है इंटेलिजेंट एजेंट आर अप्लाइड इन रोबोटिक्स, कहाँ का यूज होते हैं, रोबोटिक्स में, ऑटोनोमस व्हीकल में, है ना, लाइक टेस्ला वगैरह के जो व्हीकल्स आ रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट में, सीरीज, गूगल, है ना, एलेक्सा, इन सब में, स्मार्ट होम्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, है ना, इन सब जगह क्या होता है आपका जो भी आपका इंटेलिजेंट एजेंट है इनका यूज किया जाता है। देखो अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ड्रोन मेड इन इंडिया, तो पहली बार इंडिया के द्वारा जो ड्रोन बनाया गया वो कौन था आपका, रुस्तम, है ना, रुस्तम। रुस्तम क्या था, पहली आपका ये ड्रोन था जिसको क्या किया, इफ इंडियन यूएवी, है ना, अनमैन्ड एयरवेल ड्रोन था, इसको क्या किया गया, आपके जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया। ठीक, फिर देखो लिखा है व्हाट इज द ई पेमेंट सिस्टम, क्या होता है ई पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और ई पेमेंट रिफर्स टू अ मेथड ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का यूज करके क्या करना, ठीक, बिना किसी कैश के पेमेंट को ऑकर कराना, पेमेंट को
ऑनलाइन क्या करना, ट्रांजेक्शन को कर लेना, ठीक है। इट एलिमिनेट्स, क्या करता है ये एलिमिनेट कर देता है जिसको फिजिकल करेंसी को, कोई फिजिकल करेंसी यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, चेक्स वगैरह का भी यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। अलाउइंग इंडिविजुअल और बिजनेस टू ट्रांसफर फंड्स, मेक परचेज एंड कंडक्ट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिजिटली, ठीक है। क्या करता है ये, अलाउ करता है इसको, इंडिविजुअल को, एक आदमी को या फिर किसी बिजनेस को, ताकि वो क्या करे, ताकि वो अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सके, परचेजेस कर सके और क्या कर सके, कई सारी अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वो भी डिजिटली वो ले सके, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं पेमेंट सिस्टम के, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर आपका हो गया, डिजिटल वैलेट्स हो गया, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पेमेंट होता है, ये सारा क्या था, ये सब कुछ आपका ई पेमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक। तो क्या हमारे मेन टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, टाइप का पहले क्या होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, डेटा, IAM और अवेयरनेस, ठीक। इनके बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा एविडेंस, तब इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और अपने आंसर्स को इसी पैटर्न में, इसी तरीके से लेके आइएगा जो आपका एग्जामिनर है कहीं पे भी मार्क्स नहीं काट सकता है, ठीक। फिर जो कह रहा है आपका वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक, साइबर अटैक के कॉमन टाइप आपके कौन कौन से कॉमन टाइप होते हैं। पहला आपका क्या आता है, मॉलवेयर अटैक, है ना, जिसमें क्या होगा, हार्मफुल सॉफ्टवेयर लाइक वायरसेस एंड रैंसमवेयर, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं किसी के कंप्यूटर पे। फिर आपका आता है फिशिंग, जिसमें क्या होगा, किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कोई गलत वेब पेज बना के या फिर कुछ ऐसा बना के अटैक को, मतलब जो डेटा है उसको एक्सेस कर लेना, ले लेना, ठीक है। फिर आपका आएगा डॉव अटैक, MITM, SQL, XSS और आपका जीरो डे एक्सप्लॉइट, ठीक है। ये अभी क्या कुछ आपके कॉमन टाइप्स हैं किसके, आपके साइबर अटैक्स के, क्लियर, ठीक। फिर देखो लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है। अब ये पूरी देखो डेफिनेशन आपने हेडिंग डाली यहाँ पे डेफिनेशन दी और आपने एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं और उनका इंटेंट क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है। देखो ब्लैक जो हैट हैकर्स हैं, देखो ब्लैक हैट हैकर्स आर द इंडिविजुअल हु एंगेज इन हैकिंग एक्टिविटीज विद द मैलिशियस इंटेंट, दे एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज फॉर द पर्सनल गेन और कॉज टू हार्म, ठीक। क्या होगा ये, कॉज टू हार्म, देखो मतलब क्या होगा, ये इनका जो मेन गोल रहता है वो क्या रहता है, वो सामने वाले को हार्म पहुंचाना ही रहता है, ठीक है। अपने फायदे के लिए क्या करते हैं ये लोग, सामने वाली जो भी हैकिंग एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जो इनको कोई हैपन कराते हैं, इनको कराते हैं और सामने वाले का जो इनका मेन मोटिव क्या रहता है, सामने वाले का नुकसान करना, उसको लॉस पहुंचाना। तो कोई लिखा है एक्टिविटीज, साइबर क्राइम, स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, है ना, साइबर क्राइम करना, किसी की पर्सनल जानकारी को चुरा लेना, है ना, मालवेयर को फैलाना, ठीक। उसके अलावा अनऑथराइज्ड सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम पे एक्सेस कर लें जहाँ पे वो अथोराइज नहीं है, वहाँ पे क्या कर लेना, उन सिस्टम को एक्सेस ले लेना, ठीक है। देखो इनका इंटेंट क्या क्या होता है, मैलिशियस सीकिंग, पर्सनल गेन ना, कॉफ डैमेज, ठीक है। मैलिशियस होते हैं या फिर क्या होता है, अपने आप को दिखाना होता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, या फिर क्या डैमेज देना किसी चीज़ को, ये सब क्या होता है, इनके इंटेंट होते हैं। अब फिर आते हैं वाइट हैकर, देखो सिंपल समझो, ऐसे हैकर जिनका क्या, जिनका देखो, अब मैं 1 मिनट रुकना, यहाँ देखो, ठीक है। देखो यहाँ से ये आपके हैं वाइट हैट हैकर्स, ठीक। बाकी पूरा मैं एक बार खोल दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके ना नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो कभी ये आपके वाइट हैट हैकर्स, ये आपके हो गए ब्लैक हैट हैकर्स और फिर आपके ये हो गए ग्रे हैट हैकर्स, ठीक। ग्रे हैट हैकर्स देखो इन दोनों डिफरेंस क्या है। जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, जो भी हैकिंग का काम है वो क्या करना, वो एक गुड पर्पस के लिए करना, लाइक वो लोग क्या करेंगे, वो लोग किसी अच्छे पर्पस के लिए, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए इस चीज़ को कराएंगे। फिर आपका आता है ब्लैक हैट हैकर्स, देखो ये क्या करते हैं, इनका मेन एम ही होता है क्या करना, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना ना, ये इनका मेन एम होता है। फिर आपके आते हैं ग्रे हैट हैकर्स, इनका देखो मेन एम क्या होता है ग्रे हैट हैकर्स का, कि ये मिक्सअप पे काम करते हैं, मतलब कभी कभी ये मतलब इनका उद्देश्य हार्म पहुंचाना नहीं होता है, लेकिन ये अपने फ़ायदे के लिए यूज़र से जो डेटा है वो उसके कर लेते हैं। फिर ये दिखाते हैं कि देखो मैंने ये काम मैं कर सकता हूँ, तो आप मुझे जॉब पे रख लीजिए, ऐसा जो भी सीन रहता है। तो ये जो क्या, जो ये मतलब ये काम है, ठीक, इनका होता है, ये आपका होता है ग्रे हैट हैकर्स का, ठीक है। फिर देखो आगे, देखो लिखा है प्रोग्राम ऑफ अ टाइप डेफ के थ्रू प्रोग्राम लिखना है। देखो टाइप डेफ है क्या, पहले समझो। टाइप डेफ का यूज क्या होता है, टाइप डेफ का यूज होता है टू क्रिएट अ एलाइस और अ न्यू नेम फॉर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। कोई डेटा टाइप है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, हम चाहते हैं भाई नहीं, इंट का नाम इंट नहीं होना चाहिए, इंट का नाम होना चाहिए राम, ठीक है। तो हम राम को इंट की जगह हम लोग अगर राम को यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा, हम लोग टाइप डेफ का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हेडर फाइल स्टार्ट करी, टाइप डेफ क्या दे दिया, इंट इंटीजर, मतलब अब देखो इंट जो डेटा टाइप है उसकी जगह क्या यूज किया जाएगा, आपका उसकी जगह यूज किया जाएगा इंटीजर। मेन फाइल लोगों ने स्टार्ट करी, इंटीजर के अंदर क्या किया, नम को असाइन कर लिया, ठीक। वैल्यू क्या करा आपने, प्रिंट करा दिया %id से। तो अब देखो क्या हुआ,
यहाँ पे जो इंट है वो इंटीजर यहाँ पे यूज हो गया है बाय द हेल्प ऑफ अ टाइप डेफ। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइप डेफ प्रोग्राम। फिर देखो आगे, कह रहा है वेब टू रीड और राइट फाइल, तो रीड करना है और राइट करना है। देखो बहुत सिंपल प्रोग्राम, फाइल इनपुट स्टार्ट किया, एफ ओपन, हमने कोई भी इनपुट डॉट टेक्स्ट फाइल स्टार्ट कर ली, क्या करा हमने वहाँ पे इसमें रीड करा दिया। फिर आउटपुट एफ ओपन है ना, यहाँ पे क्या करा, उसी फाइल को कॉपी करके यहाँ पे राइट करा दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कैरेक्टर सी एच वाइल सी एच एफ गेट सी इनपुट है ना, ये आपका एफ है। पूरा आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्या हुआ, पूरी जो फाइल आपकी है वो एक फाइल एक जगह से ओपन होकर दूसरी जगह में क्या होगी, पूरी कंप्लीटली कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, ये आपका प्रोग्राम दिया गया है फाइल को रीड करने का और राइट करने का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पर्पज के लिए, है ना, एग्जाम के लिए इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। बहुत सिंपल प्रोग्राम बना हुआ है ये। देखो आगे, कह रहा है कि एआई एमएल और डीएल कैसे डिफर हैं ईच अदर से ना। एआई क्या होता है देखो, ठीक है, एआई रिफर्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, है ना। इट इन्वॉल्व द क्रिएटिंग एल्गोरिथम दैट अलाउ मशीन टू मिमिक ह्यूमन लाइक फंक्शन, है ना, ताकि जो कोई मशीन हमारी है वो एक इंसानों की तरह काम कर सके। ये क्या हो गया आपका, एआई हो गया। क्लियर। फिर आपका आ गया मशीन लर्निंग, एमएल। देखो क्या होता है ना, मशीन लर्निंग क्या होता है, सिंपल है, एमएल सबसेट ऑफ एआई। एआई क्या है, एआई का सबसेट है। ठीक है, इट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस। क्या करता है, इनेबल करता है कंप्यूटर को ताकि वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, है ना। टाइम टू टाइम डेटा को सीखा करेगा और क्या करेगा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ये किया करता है। देखो डीएल क्या होता है, डेटा लर्निंग। ठीक है, डीएल इज सब फील्ड ऑफ एमएल, है ना। क्या ये एमएल का सब फील्ड है, क्या करेगा, विद मल्टीपल लेयर्स, यहाँ पे कई सारी अलग अलग लेयर होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड अ फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि आपका ह्यूमन ब्रेन काम करता है वैसे क्या करता है, ये आपका जो आपका ये डीप लर्निंग है, डीएल है, आपका काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एआई एमएल एंड डीएल। ठीक, देखो आगे, वो कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। देखो सी लैंग्वेज के फंक्शन क्या क्या होते हैं और आपको उनको क्लासिफाई करना है, और किसी भी नेम ऑफ 4 फंक्शन, 4 फंक्शंस को बताना है और किसी एक को एक्सप्लेन करना है। देखो फंक्शंस क्या क्या होते हैं आपके, 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जो पहले से डिफाइन होते हैं। ठीक है, आपका लाइक प्रिंट है, स्कैन है, एसटीआर सारे क्या, सारे आपके पहले से डिफाइन होते हैं। फिर आपका आता है यूजर डिफाइन, जो ऐसे फंक्शन जो क्या करता है, जो यूजर्स अपने किसी पर्टिकुलर काम के लिए फंक्शन को बनाता है, तो आपके क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन आपके हो गए, फंक्शन हो गए आपके। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फंक्शन के, प्रिंट है, स्कैन है, एसटीआर, तो क्या यहाँ का प्रिंट का एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपका दिया गया हुआ है। ठीक है, देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम है। फिर देखो आगे, कह रहा है व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होती है, उसके एप्लीकेशन लिखने हैं आपको, उसके टाइप लिखने हैं। अपने आंसर को हमेशा ऐसे लिखा करिए। ठीक है, आपने डाली हेडिंग, हेडिंग ई गवर्नेंस होती क्या है, आपने उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पूरा पढ़ के बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आई होप, मतलब मैं सोच, मतलब अब एग्जाम का टाइम है और मुझे फिर पता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पहले पढ़ाई जा चुकी होंगी कोर्स में। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी अब तक तो जो लेक्चर सारे हैं वो पढ़े हुए हैं पहले, आप वहाँ पे जाके प्रॉपर तरीके से ई गवर्नेंस वगैरह को समझ सकते हैं। ठीक है, देखो अब आपको करना क्या है, कैसे आंसर लिखना है। यहाँ पे क्या करें, यहाँ आपने क्वेश्चन की है जो भी हेडिंग है वो डाली, उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका पॉइंट था, जो आपकी डेफिनेशन थी वो लिखी। फिर आपने एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस, और आपने हर एक टाइप को पॉइंट आउट किया और उसके 2-2 पॉइंट आपने यहाँ पे लिखे। जब अपने आंसर को इस तरह से एक पैटर्न के वे में अपने आप आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो आपका जो आंसर है वो अपने आप ज़्यादा स्पेस लेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी, ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी, है ना, डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट। फिर देखो क्या, ई पार्टिसिपेशन, है ना। इसके अलावा G2B सर्विसेज हो गई आपकी, G2G सर्विसेज हो गई। ठीक, ये सारी क्या करती है कि सारे आपके हो गए एप्लीकेशन। देखो टाइप क्या क्या है आपके, G2C आपका टाइप हो गया, G2B है ना, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। फिर आपका G2G, फिर आपका G2E, और फिर आपका मोबाइल नेटवर्क एम गवर्नेंस। ये आपका एकदम नया टाइप है एम गवर्नेंस, जिसके क्या करती है गवर्नमेंट है वो मोबाइल जो भी ऐप्स हैं उनके थ्रू एसएमएस अलर्ट के माध्यम से ना, कोई देखा होगा कि मतलब अगर तूफान आने वाला है तो मोबाइल पे क्या होता है, मैसेज आ जाता है कि भाई तूफान आने वाला है, आप आपके एरिया में थोड़ा सतर्क रहें। ठीक, तो ये साथ ये आपका एग्जाम्पल जिसका है एम गवर्नेंस का एग्जाम्पल निकल के आता है। तो उसके लिए बेनिफिट्स से क्या है इसके, जो इससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी और जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाती है। इनहैंस सिटीजन एंगेजमेंट, सिटीजन से उनकी जो एंगेजमेंट है वो अपने आप ग्रो अप हो जाती है और जो उनका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, काफ़ी सेविंग्स हो जाती है कॉस्ट की, मतलब कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। और जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, ताकि हम उनको कैसे एक्सेस करें, ये क्या, ये कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है।
तो कुछ चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, तो इंडिया के अंदर जो पहला चैलेंजेस है वो आपको क्या है, अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हमारी है वो क्या गांव में अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची है ना, मोबाइल है या इंटरनेट है तो वो गांव के एरिया में भी अच्छे से अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, ये सब आपका, ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया, मतलब आपका एक चैलेंज हो गया गवर्नमेंट के लिए। फिर है ना जो भी टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं, कोई भाई बूढ़ा आदमी है तो क्या उसको जो चीज़ें हैं चलानी अच्छे से नहीं आती हैं, तो आपका ये भी एक इशू की तरीके से निकल के आएगा आपका। फिर जब को लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इशूज है ना, और इसके अलावा ये भी आपका क्या है मेन पॉइंट आपका निकल के सेकंड पॉइंट ये आपका आता है, ठीक। फिर देखो आगे, देखो इंपॉर्टेंट अब यहाँ से, ठीक, सर्चिंग, सॉल्टिंग और मर्जिंग, इनकी आपको एग्जाम्पल देने हैं और समझाना है कि सर्चिंग क्या होती है, सॉल्टिंग क्या होती है और मर्जिंग क्या होती है। सर्चिंग ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर्स में अपने बता चुका हूँ, कुछ है नहीं, बाइनरी आपकी सर्च है, ठीक है। आपको बाइनरी सर्च एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। सर्चिंग होती क्या है, किसी भी एक एरे में, किसी भी एक लाइन स्ट्रिंग में किसी एक एलिमेंट को क्या करना, ढूंढना, ठीक है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, लो मिड वगैरह वगैरह के वेरिएबल में साइन कर लिए, यहाँ पे एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंटर करा लिया कि भाई कितने नंबर हमारे एरे के अंदर होने वाले हैं, और उसको हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। और फिर क्या किया, उन सारे नंबर्स को हमने अपने एरे के में स्कैन कर लिया लूप चला के, तो अब क्या हुआ, हमारे जो भी सारे नंबर्स थे वो हमारे एरे ऑफ आई के अंदर स्टोर हो गए हैं, ठीक है। अब जो हमें नंबर ढूंढना है उसको क्या करेंगे, हम प्रिंट आउट करेंगे, मतलब उसको हम लिखेंगे कि भाई ये वैल्यू हमें, ये नंबर हमें ढूंढना है, ठीक। स्कैन एट द फिंडल एंड की, एंड क्या, इसको हमने इसको स्कैन करा लिया। फिर जो क्या किया हमने, लो एक वेरिएबल लिख लिया, लो मतलब कम वाला, उसके लिए को जीरो कर लिया, हाई वैल्यू क्या कर लिया n-1 है ना, जो भी n था उसकी वैल्यू क्या करी n-1, एक कम वैल्यू उसकी ले लिया हमने। फिर क्या किया, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई अपॉन टू, कम वाले को और ज़्यादा वाले को जोड़ दिया, और क्या किया आपस में दोनों को आधा कर दिया। और फिर देखो क्या कह रहा है, वाइल लो इफेक्ट, जब जो लो होगा वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या लो इक्वल टू मिड प्लस 1 पहुँच जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपका आगे वाला प्रोसेस है वो वहाँ पे दिखेगा। देखो फिगर से समझो, अगर आपको प्रोग्राम एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली फिगर बना के चले जाइएगा, मेरे ख्याल से आपके नंबर नहीं करने चाहिए। देखो आपका यहाँ पे एक एरे दी गई है, मान लो हमें यहाँ पे 23 सर्च करना है, तो उसने क्या किया, देखा कि भाई एरे है कितनी, एरे कितनी है 9 है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों को जोड़ा और आधा हाफ कर दिया, तो कितना आ गया 4 आ गया। अब जो 4 नंबर पे एलिमेंट है उसको ये चेक करेगा कि भाई ये क्या, ये 23 है, 23 तो है नहीं है, मतलब क्या करेगा, इसको इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, तो क्या करेगा, ये आपका इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो नंबर है वो आपका बड़ा होगा इससे, ठीक है। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि जब ये एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये आगे चला गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गए, सारे एलिमेंट यहाँ के ब्लॉक हो गए। अब क्या करेगा, ये एरे को और ये एरे को लेगा और देखेगा कि इन दोनों के जो बीच का एलिमेंट है वो क्या है, क्या है आपका 7 है। तो अब क्या करेगा, ये 7 को देखेगा, 7 में 56 है, 56 को चेक करेगा कि भाई ये जो है वो क्या, वो बड़ा है कि नहीं है, तो क्या मतलब बड़ा नहीं है, तो मतलब क्या होगा, इधर क्या वैल्यू आएगी, क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा और फिर हाफ करेगा, तो लगभग आपका 5 आंसर आपके यहाँ पे आ जाएगा। और जब वो 5 नंबर पे आएगा तो फिर चेक करेगा आपके आउटपुट को कि यहाँ पे जो 23 है, क्या जो सर्च किया, जो सर्च मारा था हमने n की वैल्यू, या जो सर्च लिखने को लिखा था हमने, क्या ये वही वैल्यू है, देखेगा कि हाँ भाई ये तो वही वैल्यू है, जो 23 था वही सर्च मारना है हमें, तो मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे तुरंत दिखा देगा कि आपका जो भी नंबर है वो क्या है, वो आपका यहाँ पे 5वें स्थान पे या 6ठे स्थान पे जो भी एरिया होगी वो वहाँ पे स्टोर है, ठीक है। ये क्या होगी, सर्चिंग हो गई। फिर क्या होती है, शॉर्टिंग। देखो शॉर्टिंग क्या होती है, हम यहाँ बात करेंगे इसकी बबल शॉर्टिंग की, ठीक है। इसको मैं पहले लेक्चर्स में क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा एक अलग से लेक्चर प्रॉपर बबल शॉर्टिंग का एक प्रोग्राम वाइज के हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपका बबल शॉर्टिंग। देखो लिखा है मर्जिंग, है ना, हम लोग मर्जिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। मर्जिंग में करना क्या है, हमें 2 एरे लेनी है। मान लो, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारी एक एरे है 1 2 3, ठीक है, ये एक हमारी एरे है, और हमारी एक और एरे है 4 5 6 के 2 हमारे अलग अलग एरे हैं। इनको मर्ज करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एरे फाइंड आउट हो वो क्या हो, 1 2 3 4 5 6, ये एरे हमारी बन के निकल के आनी चाहिए, ठीक है। देखो हमने क्या किया, साइज ले लिया पहली एरे का, ठीक है, और उसके नंबर स्टोर करा लिया। साइज ले लिया सेकेंड एरे का, उसके नंबर स्टोर करा लिए। फिर क्या किया, थर्ड एरे के लिए, तो क्या किया, n1 इक्वल टू n1 प्लस h2, दोनों का जो साइज था उन दोनों को जोड़ दिया और कहाँ कर दिया, स्टोर n3 में कर दिया स्टोर। मतलब अब जो n3 है वो क्या होगी, इन दोनों का साइज होगी, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 6, ठीक है। फिर लूप चलाया हमने यहाँ पे लेके यहाँ तक का। फिर क्या देखो, कैरेक्टर ऑफ आई के अंदर क्या करा, पहले एरे ऑफ आई को स्टोर कर दिया,
फिर चलाया हमने लूप यहाँ पे i प्लस n प्लस 1 से चला शुरू किया लूप, क्या किया b ऑफ i को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ एरे ऑफ i के अंदर दोनों चीजें स्टोर हो गई यहाँ पे। फिर क्या कहते हैं मर्ज एरे, और क्या किया हमने एरे को प्रॉपर i के फॉर्म में प्रिंट करा दिया। ठीक है, एरे हमारी क्या हो गई मर्ज हो गई। अब हम क्या करेंगे शॉर्टिंग यहाँ पे लगा देंगे, और हमने क्या किया शॉर्ट कर दिया एरे को हमने भाई अपनी शॉर्टिंग प्रोसेस से। क्या हुआ हमारी जो एरे थी वो शॉर्ट होकर प्रॉपर इस फॉर्मेट में फिर निकल के आ जाएगी। क्लियर, तो ये हमारी हो गई प्रिंटेड एरे, है ना। जो फिर हम प्रिंट कर देंगे इसको, तो ये क्या होगा हमारा हो गया आपका मर्जिंग। ठीक है, तो ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है आपके एग्जाम में मर्जिंग का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो होपफुली आज के लिए इतना ही किया था आपका मॉडल पेपर नंबर 2। अभी एक मॉडल पेपर शायद और है। ठीक है, एक मॉडल पेपर अभी और आने वाला है। होपफुली आपको ये लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा। और आपने इसके पहले वाला जो मॉडल पेपर था वो नहीं देखा है तो इसकी जो लिंक है वो मैं दे दूंगा यूट्यूब अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। 3 मॉडल पेपर को प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम है आप 90+ मार्क्स को स्कोर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।